Good morning, everyone. Now move to next topic of this chapter, treatment of goodwill. अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा था? न्यू रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करना. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. ये आपको इस चैप्टर में हर क्वेश्चन में मिलेगा. ठीक है, तो ध्यान से समझना इस बात को. इसमें हमारे को आज फिलहाल 5 एंट्रीज पे डिस्कशन करना है. तो फर्स्ट, फॉर राइटिंग ऑफ गुडविल. पहले भी हमने इस पे बात करी थी जब चैप्टर 4 कर रहे थे कि बैलेंस शीट में अगर गुडविल होती है तो हमें उसे एज पर AS 26 राइट ऑफ करना होता है. और अगर गुडविल राइट ऑफ होगी, राइट ऑफ का मतलब होता है गुडविल को खत्म करना. अगर गुडविल राइट ऑफ होगी तो कैपिटल भी राइट ऑफ होगी. और कैपिटल का पूरी पार्टनरशिप में क्या रूल है, यहां मैंने लिख दिया है. वैसे तो कैपिटल अगर डिक्रीज होती है तो डेबिट और इंक्रीज होगी तो क्रेडिट. इन केस ऑफ डिक्रीज कैपिटल विल बी डेबिट एंड इन केस ऑफ इंक्रीज कैपिटल विल बी क्रेडिट. ठीक है, तो गुडविल राइट ऑफ होगी तो कैपिटल भी राइट ऑफ होगी. राइट ऑफ मतलब कम होगी. गुडविल और कैपिटल का डायरेक्ट रिलेशन होता है. तो गुडविल डिक्रीज हो रही है इसलिए कैपिटल भी डिक्रीज होगी. तो मैंने डिक्रीज का साइन बनाया है यहां पर इसलिए. तो एंट्री ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. ये एंट्री आप लोग पहले कर चुके हो कि बैलेंस शीट में जब भी गुडविल अपेयर हो रही होगी आपको राइट ऑफ करना होगा. ठीक है, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. ठीक. सेकेंड एंट्री, अमाउंट इंट्रोड्यूस्ड बाय सी मीन्स न्यू पार्टनर. इसके लिए जरा मैं आपको अपनी फर्स्ट क्लास की तरफ लेके चलता हूं. और फर्स्ट क्लास में मैंने थोड़ा सा जब यहां पर लिखवाया था मैंने आपको बोला था डिस्कस करेंगे. ये देखो, 2 राइट्स मिलते हैं न्यू पार्टनर को. क्या क्या था? एक तो हम उसे प्रॉफिट में शेयर देते हैं और एक उसे हम उसे एसेट में शेयर देते हैं. ठीक है, वहां जाके आप अब डिटेल में और सुन लेना इस वाली वीडियो को दोबारा से. तो जो हम उसको प्रॉफिट में शेयर दे रहे हैं बदले में उससे क्या लेंगे, मैंने बोला था गिव एंड टेक वाली बात है. कुछ दे रहे हैं तो बदले में कुछ ले भी रहे हैं. तो क्या पे करता है? पेज द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, प्रीमियम फॉर गुडविल और गुडविल. तीनों का एक ही मतलब है. मतलब हम उसे अपना जो शेयर दे रहे हैं, हमसे मतलब कौन है? ओल्ड पार्टनर्स. जैसे मान लो A और B है, पहले 2 पार्टनर हैं, अब C भी ज्वाइन कर लेता है तो इट मीन्स A और B का रेशो पहले से कम हो जाएगा. तो उन लोगों ने सेक्रीफाइस किया. आप लोग सेक्रीफाइस निकालते भी हो. कौन करता है? ओल्ड पार्टनर्स करते हैं. तो ओल्ड पार्टनर सी को बोलते हैं कि देख हम तेरे लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, बदले में आप हमारे को क्या दे रहे हो. तो सी बदले में उन लोगों को कंपनसेशन देता है जिसे हम प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से बुलाएंगे या गुडविल. ज्यादातर प्रीमियम फॉर गुडविल लिखा हुआ आएगा, लेकिन अगर कंपनसेशन या गुडविल लिखा रहा है तो भी मीनिंग वही होता है. ठीक है ना. तो ये गुड कंपनसेशन का पैसा वो किसके लिए लेके आता है? ओल्ड पार्टनर्स के लिए लेके आता है जिन लोगों ने उसके लिए सेक्रीफाइस किया. तो एक बात ध्यान रखनी है कि हम उसको प्रॉफिट में शेयर दे रहे हैं, बदले में वो हमें क्या दे रहा है? कंपनसेशन. लेकिन किन लोगों को कंपनसेशन दे रहा है? जिन लोगों ने उसके लिए सेक्रीफाइस किया होगा. अब जैसे मान लो A और B हैं, C नया पार्टनर आ रहा है, सारा का सारा सेक्रीफाइस सपोज A ही कर रहा है, B ने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया. तो क्या B को कुछ कंपनसेशन मिलेगा? नहीं. सारा का सारा कंपनसेशन किसको मिलेगा? A को ही मिलेगा. तो आपको फिलहाल बस इतनी सी बात याद रखनी है कि ये जो कंपनसेशन का पैसा होता है ये ओल्ड पार्टनर्स के लिए तो होता है, लेकिन उन ओल्ड पार्टनर्स के लिए जिन्होंने नए पार्टनर के लिए सेक्रीफाइस किया होता है. C को अपना शेयर दिया होता है. अगर नहीं दिया तो कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा. ठीक है. सेकंड, हम उसको एसेट में शेयर देते हैं, बदले में क्या वो पे करता है? कैपिटल का अमाउंट पे करता है. तो कैपिटल देता है इसलिए हम उसको एसेट में, फर्म के एसेट में शेयर देते हैं. अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि न्यू पार्टनर कितनी चीजों के लिए पैसा लेके आता है? तो देखो आंसर 2 चीजों के लिए. एक कंपनसेशन ओल्ड पार्टनर्स के लिए और एक कैपिटल वो खुद के लिए होती है. मतलब कैपिटल खुद का होता है. कल को अगर वो बिजनेस छोड़ के जाएगा तो ये वाला पैसा हम उसको लौटा देंगे, लेकिन ये वाला पैसा तो वो ओल्ड पार्टनर्स के लिए, तो वो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. तो आगे से ध्यान रखना है कि नया पार्टनर कितनी चीजों के लिए पैसा लाता है? 2 चीजों के लिए. ठीक है. अब वापस मैं अपने टॉपिक पे आता हूं. तो हमने अभी एक एंट्री पास करी थी गुडविल राइट ऑफ करने की. सेकंड, अमाउंट इंट्रोड्यूस्ड बाय न्यू पार्टनर, यानी कि मैंने यहां C बोला हुआ है. नया पार्टनर पैसा लेके आ रहा है
और ये अभी मैंने समझा दिया, नया पार्टनर कितनी चीजों का पैसा लेके आता है? 2 चीजों का, कैपिटल का और एक प्रीमियम फॉर गुडविल का। बिजनेस में पैसा आ रहा है, हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है। बिजनेस में पैसा आ रहा है तो आपने रूल पढ़ा था, बैंक बैलेंस इंक्रीज होता है या कैश रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन। बैंक लिखो या कैश लिखो, दोनों ही ठीक है। जनरली हम लोग बैंक वर्ड यूज करेंगे, लेकिन कैश भी लिखोगे ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक बैलेंस बिजनेस के अंदर इंक्रीज हो जाएगा, या कैश बिजनेस में आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट। 2, अब ये बताओ सी की कैपिटल इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? इंक्रीज, मैंने इंक्रीज का साइन भी लगा रखा है। क्यों इंक्रीज होगी? सी ने फर्म के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है, बिजनेस को पैसा दिया है, तो बिजनेस में उसकी कैपिटल इंक्रीज हो गई। फर्म एक तरीके से ये मान लो जैसे कि बैंक में हमारा अकाउंट खुला होता है, तो ऐसे अब सी ने भी अपना अकाउंट खोल लिया। अब सी ने अकाउंट खोला, उसमें पैसे डिपॉजिट कर दिए, तो उसका पैसा क्या हो गया? इंक्रीज हो गया ना। जैसे बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं, पैसा इंक्रीज हो जाता है, ऐसी फर्म में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो फर्म के अंदर उसकी कैपिटल इंक्रीज हो गई, इसलिए कैपिटल को हमने क्रेडिट कर दिया। और प्रीमियम फॉर गुडविल, ये नॉमिनल अकाउंट है, कंपनसेशन का पैसा था ना, एक एक्स्ट्रा अमाउंट आ रही है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता था डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये फायदा हो रहा है, इनकम हो रही है बिजनेस को, फर्म को, इसलिए हमने क्रेडिट कर दिया। तो रीजन समझ में आ गया, बैंक बैलेंस इंक्रीज, कैपिटल इंक्रीज, और एक हमारे को फायदा हो रहा है, फायदे को क्रेडिट करते हैं। अभी मैंने आपको बात बताई थी, कैपिटल खुद के लिए लेके आता है और प्रीमियम का पैसा किसके लिए लेके आता है? ओल्ड पार्टनर्स के लिए। और किन ओल्ड पार्टनर्स के लिए? जिन्होंने उसके लिए सेक्रीफाइस किया होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये जो प्रीमियम का पैसा है, प्रीमियम फॉर गुडविल, आपको नेक्स्ट एंट्री में ओल्ड पार्टनर्स में बिना कहे ट्रांसफर करना है। क्वेश्चन में कहेगा तो भी, नहीं कहेगा तो भी, क्योंकि पता है इसके पीछे लॉजिक, ये पैसा ओल्ड पार्टनर्स के लिए आ रहा है। देखो थर्ड एंट्री, फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। अच्छा पीएफजी मैंने लिखा है, लेकिन आप लोग पूरा लिखना, प्रीमियम फॉर गुडविल। अब एंट्री कैसे बनाए? ट्रांसफर की बात है, प्रीमियम फॉर गुडविल यहां क्रेडिट है, जब ट्रांसफर करोगे तो डेबिट। अकाउंट्स का सिंपल रूल होता है, ट्रांसफर करते समय बैलेंस चेंज हो जाते हैं, और जब आप ओल्ड पार्टनर्स को दे रहे हो तो उनकी कैपिटल इंक्रीज होगी, और जब कैपिटल इंक्रीज होती है तो कैपिटल को क्रेडिट किया जाता है। प्रीमियम का पैसा हम पार्टनर्स में ट्रांसफर कर रहे हैं तो कैपिटल इनकी इंक्रीज हो जाएगी, इनको एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है। ध्यान देना है किस रेशो में, खास बात, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। न्यू पार्टनर प्रीमियम का जो भी पैसा लाएगा या प्रीमियम का पैसा जो होगा उसे हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रीजन मैंने बताया था, क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने उसके लिए सैक्रिफाइस किया है ये पैसा उन्हीं लोगों को मिलेगा। तो जो सैक्रिफाइस करेगा, ज्यादा सैक्रिफाइस करेगा ज्यादा अमाउंट मिलेगी, कम सैक्रिफाइस करेगा कम अमाउंट मिलेगी। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ प्रीमियम ट्रांसफर्ड। नेक्स्ट फोर्थ, एडजस्टमेंट एंट्री फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल। ये क्या चीज है? इसमें यह है, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, अगर सी जो न्यू पार्टनर है उसको कंपनसेशन के 10,000 लाने थे और वो 8,000 लेके आ रहा है, तो 8,000 की एंट्री तो आपने ये बना दी, जो लेके आया वो तो आपने ट्रांसफर कर दिया। 2,000 वो लेके नहीं आया, कहने लगा मेरे पास अभी 2,000 नहीं है प्रीमियम के, कंपनसेशन के, क्या करोगे? छोड़ दोगे उसको कि ठीक है भाई 2,000 नहीं है तो जाने दे, रहने दे? नहीं, ऐसे थोड़ी ना छोड़ेंगे। बिजनेस कर रहे हैं, 10,000 देने थे तो 10,000 ही लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो हम क्या करेंगे, वो उसके कैपिटल अकाउंट से चार्ज कर लेंगे सी के, यानी कि सी से 2,000 उसकी कैपिटल से काट लेंगे, तो उसकी कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी और ए और बी की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। तो इसे बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। मतलब जो प्रीमियम का पैसा वो किसी वजह से नहीं ला पाता उसके लिए हम छोड़ेंगे नहीं, उसके कैपिटल अकाउंट में से कट करेंगे। तो देखो मैंने लिखा है सीज करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहां करंट भी लिख सकते हैं, कैपिटल भी लिख सकते हैं, लेकिन बढ़िया यह है कि हम लोग करंट लिखेंगे। इसका लॉजिक मैं आगे चल के बताऊंगा, अभी बस हमें यह समझना है कि अगर सी कंपनसेशन का पैसा लेके नहीं आ रहा है तो हम उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। मतलब करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट ही होता है, तो उसकी कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी, तो हम करंट वर्ड यूज करेंगे। इसे मैंने डबल टिक लगा रखा है, ध्यान देनी इस बात को, है ना। कैपिटल भी सही है, लेकिन आगे चल के हमें करंट यूज करना होता है। जब करंट यूज करना है तो हम शुरुआत से ही क्यों ना करें, लॉजिक आगे जाके क्लियर कर दूंगा जब वो बात आएगी, ठीक है ना। तो सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ए और बी को मिल रहा है, कैपिटल इंक्रीज हो गई। तो ये प्रीमियम लाने की एंट्री थी
ये प्रीमियम नहीं लाने की एंट्री थी, जो पैसा वो लेके नहीं आया। लास्ट, अगर कोई पार्टनर पैसा विड्रॉ कर लेता है, अगर कोई पार्टनर पैसा विड्रॉ करेगा तो बिजनेस में से पैसे निकाल के ले गया, जैसे सोच लो बैंक में से पैसे निकाल लिया आपने अपने अकाउंट से, तो आपका अकाउंट कम हो गया। ऐसे बिजनेस में से पैसे निकाल लिए तो उसका कैपिटल अकाउंट कम हो गया, और जब कैपिटल अकाउंट डिक्रीज होता है तो कैपिटल को डेबिट करते हैं, पैसा चला गया, बैंक डिक्रीज हो गया बिजनेस में, या कैश चला गया, रियल अकाउंट है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, या बैंक बैलेंस डिक्रीज हो गया। ठीक है, बैंक लिखो कैश लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसा आएगा तो बैंक और कैश डेबिट होते हैं, पैसा जाएगा तो बैंक और कैश क्रेडिट होते हैं। तो 5 एंट्रीज। अब इसको याद कैसे रखना? फर्स्ट, गुडविल राइट ऑफ, सेकंड, अमाउंट इंट्रोड्यूस, थर्ड, प्रीमियम ट्रांसफर, फोर्थ, एडजस्टमेंट एंट्री, फिफ्थ, अमाउंट विड्रॉन। फिर रिपीट करता हूं, गुडविल राइट ऑफ, अमाउंट इंट्रोड्यूस, प्रीमियम ट्रांसफर, एडजस्टमेंट एंट्री एंड अमाउंट विड्रॉन। एक एग्जांपल नेक्स्ट वीडियो में कवर करता हूं।